नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। कांग्रेस बड़े विस्फोटक स्थिति में पहुंच गई है क्योंकि अलग अलग प्रदेशों में कांग्रेस की इकाई के बीच विद्रोह होने वाला है। 4 राज्यों में कांग्रेस के 5 बड़े नेता ऐसे हैं जो जल्द ही पार्टी छोड़ने वाले हैं और नए विकल्प की तलाश करने वाले हैं। इसमें कुछ जगह पर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ नई पार्टी बनाने की भी तैयारी कर रहे हैं। विकल्प अलग अलग है लेकिन परिणाम एक ही होने वाला है क्योंकि कांग्रेस में नेतृत्व को लेकर जो युद्ध छिड़ा हुआ है, जंग छिड़ी हुई है, उसके कारण अलग अलग राज्यों के कांग्रेसी नेता परेशान हो गए हैं। कांग्रेस में विद्रोह की स्थिति के कारण शीर्ष नेतृत्व से नाराजगी है और शीर्ष नेतृत्व इसके प्रति कंफ्यूज है कि कुछ राज्यों में तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी के पास कोई विकल्प ही नहीं है। अगर वो किसी एक का साथ देते हैं तो दूसरे नाराज हो जाएंगे और अगर दूसरे को मिलाने की कोशिश करते हैं तो पहले नाराज हो जाएंगे। ऐसी स्थिति, ऐसी गुटबाजी कांग्रेस के अंदर बनी हुई है। शुरुआत करते हैं इसमें महाराष्ट्र से, जहां पर कांग्रेस के 2 बड़े नेता अभी नाराज चल रहे हैं और एक नेता ने तो कांग्रेस पार्टी लगभग छोड़ दी है। 2 बड़े नेता जो लंबे समय से इस बात के लिए चर्चा कर रहे हैं कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है और वो कभी भी पार्टी छोड़ सकते हैं। इसमें से एक नेता भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने की तैयारी कर रहे हैं तो दूसरा अभी इस बात के लिए कंफ्यूज है कि उनका अगला पड़ाव कहां हो सकता है। उसमें से एक राहुल गांधी की टीम के कभी बहुत अभिन्न हिस्सा रहे मिलिंद देवड़ा हैं। युवा नेता हैं, मुंबई में कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं और उनकी जो मुंबई के अंदर पहचान बड़ी मानी जाती है। मिलिंद देवड़ा ने लगातार युवा कांग्रेस का नेतृत्व भी किया, एक बड़ा युवा चेहरा माने जाते रहे हैं कांग्रेस की, लेकिन इन दिनों वो साइड लाइन में चले गए हैं। मुंबई में क्या, महाराष्ट्र के अंदर की राजनीति को लेकर भी राहुल गांधी उनके ऊपर भरोसा नहीं करते हैं, उनको एक तरीके से साइड करके रखे हैं क्योंकि राहुल गांधी के अंदर युवाओं के लेकर एक अलग ही धारणा है। ये कहा जा सकता है कि राहुल गांधी को यूथ फोबिया है। जो भी युवा नेता अपनी पहचान बनाने की तैयारी में रहता है, जिसकी पहचान थोड़ी बनती है, राहुल गांधी उससे नाराज हो जाते हैं, उसे बाहर का रास्ता दिखाने की तैयारी में जुट जाते हैं। ऐसे ही नेता मिलिंद देवड़ा हैं और पिछले 1 साल से वो समय का इंतजार कर रहे हैं कि कब एक सही समय आए जहां पर कांग्रेस को एक बड़ा झटका दे सके। उसी तरीके से जैसे कि जितिन प्रसाद ने दिया, जैसे कि आरपीएन सिंह ने दिया, जैसे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिया, वो भी समय का इंतजार करते रहे और यूपी के चुनाव के समय जितिन प्रसाद ने भी कांग्रेस को अलविदा कहा और भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ गए। उसी तरीके से मिलिंद देवड़ा भी इंतजार कर रहे हैं बीएमसी चुनाव की घोषणा का, क्योंकि मुंबई में वो चेहरा रहे हैं, संगठन में उनकी पकड़ रही है, इसलिए बीएमसी चुनाव के समय मिलिंद देवड़ा कांग्रेस को अलविदा कह सकते हैं। उसी तरीके से पूर्व सीएम महाराष्ट्र के जो रहे हैं अशोक चौहान, वो पिछले कुछ समय से नाराज चल रहे हैं। उनकी स्थिति बिल्कुल कंफ्यूजन वाली हो गई है। एक तरफ वो कांग्रेस के नेतृत्व की आलोचना भी करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जब उनसे बार बार सवाल पूछा जाता है कि क्या आप कांग्रेस छोड़ने वाले हैं, तो वो इससे इनकार कर देते हैं, लेकिन ये जरूर बताते हैं कि समय आने पर इसका जवाब दिया जाएगा, क्योंकि कांग्रेस के महाराष्ट्र नेतृत्व से वो नाराज हैं। उनको पिछले जो सरकार बनी थी उसमें भी सही तरीके का पोस्ट नहीं दिया गया, न ही मनमाफिक मंत्रालय दिया गया। एक पूर्व सीएम को जिस तरीके से ह्यूमिलेट किया गया, उसके बाद से ही वो कांग्रेस छोड़ने की तैयारी में लगे हुए हैं। ये महाराष्ट्र के 2 बड़े नेता हैं जो जल्द ही फैसला ले सकते हैं और कांग्रेस को अलविदा कह सकते हैं। उसके बाद जो स्थिति है वो दक्षिण भारत में केरल की है। केरल में एक कांग्रेस के नेता यानी कि एके एंटोनी के बेटे अनिल एंटोनी ने तो कांग्रेस में अपने सारे पदों से इस्तीफा दे दिया है, तो दूसरी तरफ एक और बड़े नेता हैं शशि थरूर, जो पार्टी छोड़ने की तैयारी में लगे हुए हैं। यही नहीं, ओमान चांडी के बेटे को भी
कांग्रेस से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। हालांकि वो अभी राहुल गांधी की टीम में है, लेकिन जिस तरीके से चांडी का जो संबंध शशि थरूर के साथ बढ़ रहा है और शशि थरूर का वो बराबर सपोर्ट कर रहे हैं, उससे यही लगता है कि शशि थरूर पूरे कांग्रेस की केरल इकाई में एक बड़ा विस्फोट करेंगे और कांग्रेस के अलविदा कह देंगे। हो सकता है कि वो भारतीय जनता पार्टी का रुख करें या फिर वो कांग्रेस से अलग होकर केरल में ही कोई नई पार्टी बनाए जो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करे चुनाव में। यह स्थिति केरल में कांग्रेस की है, लेकिन इन दो राज्यों के अलावा दो और ऐसे स्टेट हैं जहां पर चुनाव होने वाले हैं और वहां कांग्रेस की स्थिति बहुत खराब हो गई है। उसमें से एक है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की गुटबाजी अब और तेज हो रही है, क्योंकि अब चुनाव होने वाले हैं, लेकिन अभी भी सोनिया गांधी और राहुल गांधी भूपेश बघेल के ऊपर अपना हाथ रखे हुए हैं। भूपेश बघेल अपनी महत्वाकांक्षा के घोड़े पर सवार हैं और वो अपने से अलग किसी और का भाव देते ही नहीं हैं। इसलिए पिछले कुछ समय से टीएस सिंहदेव ने मीडिया के सामने भी अपनी बात रखनी शुरू कर दी है। उन्होंने पिछले दिनों कहा कि उनके पास अभी विकल्प मौजूद है, लेकिन वो अपनी नई पार्टी बनाएंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे, ये बात अभी तय नहीं हुआ है। अभी वो कांग्रेस में हैं और कांग्रेस में ही रहेंगे। लेकिन ये बात उठी क्यों? टीएस सिंहदेव ने नई पार्टी या भारतीय जनता पार्टी में जाने की बात पर प्रतिक्रिया क्यों दी? क्योंकि उनके मन में ये चल रहा है कि अब उन्हें किसी दूसरे विकल्प के बारे में सोचना है। क्योंकि जब पिछली बार कांग्रेस की सरकार बनी थी तो उस समय राहुल गांधी ने दोनों को बिठाकर समझाया था कि बघेल और सिंहदेव दोनों को 2.5 साल का सीएम बनाया जाएगा, रोटेट किया जाएगा सीएम का पोस्ट। और इसलिए जब टीएस सिंहदेव ने 2.5 साल के बाद राहुल गांधी से मुलाकात की तो राहुल गांधी उस बात से मुकर गए। उन्होंने बहानेबाजी करनी शुरू कर दी कि अब बघेल ये मानने को तैयार नहीं है कि उन्हें 2.5 साल के बाद सीएम की कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। सीएम की कुर्सी छोड़ने से पहले बघेल ने पहले तो ये कहा कि आला कमान जो कहेंगे उसका पालन करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ प्रेशर पॉलिटिक्स दिखाई और अपने समर्थक विधायकों के साथ दिल्ली में डेरा डाल दिया। उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि राहुल गांधी अगर उन्हें सीएम की कुर्सी से हटाते हैं तो कांग्रेस तोड़ देंगे। टीएस सिंहदेव कुछ समय के लिए मान गए, लेकिन फिर भी उनके मन में इस बात के लिए मलाल जरूर है कि राहुल गांधी ने उनके साथ धोखेबाजी की है। जो बैठक में बंद कमरे में और जो कई नेताओं के बीच उन्होंने बोला था उसी बात से वो मुकर रहे हैं। इसका मतलब कि उनकी औकात राहुल गांधी के सामने कुछ नहीं है। राहुल गांधी ये सोचते हैं कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की जीत हार का निर्णय सिर्फ शीर्ष नेतृत्व ले सकता है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी के कारण छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जीती है, और यह विचार जब उनके अंदर आ गया है तो इसका मतलब है कि टीएस सिंहदेव अब कांग्रेस को अलविदा कहने वाले हैं। चुनाव के नजदीक आने का इंतजार हो रहा है। जैसे ही चुनाव का नजदीक आएगा वैसे ही वो कांग्रेस को बड़ा झटका देंगे और विकल्प दो उनके पास है, या तो छत्तीसगढ़ में वो अपनी नई पार्टी बनाएं और भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करें, या अपने लावो लश्कर यानी संगठन में जितने लोग उनके साथ हैं उन सारे लोगों के साथ वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाए। क्योंकि उनके मन में अब एक ही विचार चल रहा है और वो है सोनिया गांधी और राहुल गांधी से बदला लेना। जैसे कि शशि थरूर के अंदर भी चल रहा है कि किसी तरीके से उनके साथ जो धोखेबाजी हुई है उसका वो बदला ले सके। छत्तीसगढ़ के अलावा एक और स्टेट है जहां पर विद्रोह कांग्रेस के अंदर बहुत बड़ी हो गई है। अब यह कहना मुश्किल नहीं है कि वहां पर कांग्रेस के पास या राहुल गांधी के पास कोई विकल्प नहीं रहा है पार्टी को एकजुट करने के लिए। उनके पास विकल्प इसलिए भी नहीं है क्योंकि अगर एक को वो मनाने की कोशिश करते हैं तो दूसरे का नाराज होना लाजमी है, और दूसरे के सपोर्ट में आते हैं तो पहले नाराज हो जाएंगे। वहां पर दो गुट बनी हुई है, एक गहलोत की है तो दूसरे पायलट की है। इन दिनों जब चुनाव का समय आ रहा है तो वहां पर स्थिति और भी बदतर होती जा रही है। एक तरफ
सचिन पायलट बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि जितने घपले घोटाले हुए हैं वो अशोक गहलोत के कारण हुए हैं। यहां तक कि पेपर लीक मामलों में भी उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति हैं जो सीएम हैं और वो सीएम कहते हैं कि इस पेपर लीक कांड में किसी की कोई भूमिका नहीं है, न ऑफिसर की न सरकार की। तो इसका मतलब तो यही है कि एक जादू हो गया, जादूगर ने ऐसा जादू किया कि सारा का सारा पेपर अपने आप लीक हो गया। उनका इशारा, सचिन पायलट का जो इशारा था वो अशोक गहलोत की तरफ ही था, क्योंकि पायलट ये जानते हैं और गहलोत ये मानते भी हैं कि वो जादूगर हैं, ट्रेंड जादूगर हैं और उनका इशारा गहलोत के तरफ ही था। इसलिए गहलोत भी पलटवार करने से नहीं चूके और बार बार पार्टी के नेताओं को, संगठन को और शीर्ष नेतृत्व को यह मनवाने के लिए तैयार हैं कि सचिन पायलट के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। वो ये भी कह रहे हैं कि पिछली बार जो चुनाव हुआ था उसमें सचिन पायलट की कोई भूमिका नहीं थी। उन्होंने पहले जो काम किए थे उसी के कारण राजस्थान में नेतृत्व और सत्ता में परिवर्तन हुआ और कांग्रेस की सरकार बनी, जिसके सीएम उन्हें बनाया गया। ये वही बात है जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में जो कांग्रेस की जीत हुई उसके लिए राहुल गांधी की यात्रा को बनाया गया कि प्रभावशाली रहा। राहुल गांधी जो यात्रा कर रहे हैं उसका प्रभाव हिमाचल प्रदेश में पड़ा, चाहे वो प्रचार करने जाए या न जाए, क्योंकि सचिन पायलट की टीम के लोग ये जानते हैं। और राजस्थान में जो कांग्रेस का संगठन है, जो संगठन के लोग हैं, वो भी ये मानने के लिए तैयार हैं कि जब पिछले बार चुनाव हुआ था तो उस समय सचिन पायलट ही कांग्रेस के अध्यक्ष थे। वो एक नए समीकरण के साथ, नई उम्मीद के साथ कांग्रेस को आगे बढ़ा रहे थे और इसलिए सचिन पायलट ने जिस तरीके से गुर्जर और मीना को एक करने की कवायद की, कांग्रेस को जीवित करने की कोशिश की, उसका परिणाम ही हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी और कांग्रेस का वो आधार जो सचिन पायलट ने तैयार किया था वो विधानसभा में कांग्रेस की जीत का कारण बना, जबकि लोकसभा में जो चुनाव हुए उसमें 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली और गहलोत का असर उस समय कुछ नहीं दिखाई पड़ा। यही बात है कि सचिन पायलट के खिलाफ अशोक गहलोत डटे हुए हैं और जब उन्हें अध्यक्ष बनाने के लिए दिल्ली लाने की कोशिश भी की गई तभी भी अपने विधायकों के साथ उन्होंने विद्रोह कर दिया, जिसका मामला अभी भी हाई कोर्ट में चल रहा है। लेकिन यह बात तो तय है कि अशोक गहलोत एक बार और सीएम बनने के लिए, सीएम चेहरा बने रहने के लिए कोशिश करेंगे। वो चाहेंगे ही नहीं कि सचिन पायलट को कांग्रेस का चेहरा बनाया जाए। और सचिन पायलट जिस स्थिति में है वो पूरी की पूरी तैयारी कर चुके हैं, एक प्लान बना चुके हैं कि अब कांग्रेस ने अगर चुनाव की घोषणा के बाद उन्हें सीएम का चेहरा नहीं बनाया तो फिर उनके पास कोई विकल्प नहीं है। या तो वो पूरे संगठन के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे या फिर वो अपनी अलग राह अपनाएंगे, यानी कि राजस्थान में एक क्षेत्रीय पार्टी और बनने वाली है सचिन पायलट के नेतृत्व में। और वो सचिन पायलट ये जानते हैं कि एक बार क्षेत्रीय पार्टी बना ली जाए तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर वो गठबंधन में चुनाव लड़ सकते हैं और फिर सीएम तो नहीं लेकिन डिप्टी सीएम बने रहेंगे, अपनी पार्टी के सर्वे सर्वा रहेंगे और धीरे धीरे उनकी पार्टी की स्थिति वैसी ही हो सकती है जैसे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने कांग्रेस तोड़कर अपनी पार्टी बनाई, महाराष्ट्र में शरद पवार ने बनाई, या फिर अलग अलग जगहों पर कांग्रेस से अलग होकर छोटी छोटी पार्टियां बनी है या जनता परिवार से अलग होकर रीजनल पार्टियां बनी हैं। क्योंकि अभी राजस्थान में क्षेत्रीय पार्टियों में से कोई भी ऐसा नहीं है जो पूरे राजस्थान पर होल्ड रखता हो। सारी पार्टियां छोटी छोटी है और उन पार्टियों का एक दो जिलों से आगे कोई अपना आधार नहीं है। इसलिए अगर पूरे राजस्थान में एक क्षेत्रीय पार्टी बनाकर आगे बढ़ाया जाए तो सचिन पायलट जो अभी युवा नेता हैं, जिनका अभी लंबा राजनीतिक कैरियर है, वो लंबे समय की राजनीति कर सकते हैं और फिर इसी विकल्प के लिए वो बार बार मीटिंग कर रहे हैं, अशोक गहलोत को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और धीरे धीरे ये पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं कि जब वो नई पार्टी बनाएं तो कांग्रेस के अंदर
उनके ऊपर जिम्मेदारी न डाली जाए, वो शीर्ष नेतृत्व यानी राहुल गांधी, सोनिया गांधी और अशोक गहलोत, ये तीनों के ऊपर बड़े गंभीर आरोपों के साथ पार्टी छोड़े, ताकि उनके साथ ज्यादा से ज्यादा संगठन के लोग और पार्टी के विधायक भी आ सके। तो ये 4 स्टेट के 5 बड़े नेता जो कांग्रेस को तोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, कांग्रेस से अलग होने की तैयारी कर रहे हैं, उससे राहुल के कैंप में फिर से भगदड़ मचने वाला है। क्योंकि एक युवा नेता केरल में कांग्रेस छोड़ चुके हैं, लगभग ये माना जा सकता है, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से गंभीर आरोप लगाकर राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा करके कांग्रेस के अपने सारे पदों से इस्तीफा दिया है, वो तो इसी ओर इशारा करता है। और दूसरे जगह पर, दूसरे अलग अलग जगहों पर, अलग अलग राज्यों में भी कांग्रेस की यही स्थिति है। तो चुनाव से पहले कांग्रेस में एक बड़ा विस्फोट होने वाला है और कई नेता एक के बाद एक पार्टी छोड़कर जाने वाले हैं। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।